मैं भी इंसान हूं, मैं टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूं। आपने मुझ पर हमला किया, मेरे बयानात 15 तारीख। एक सेकंड मेरी बात सुने। लड़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई तो फिर बाहर कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। रिपोर्टर की हर बात का जवाब देना मेरा नहीं है काम, नंबर एक। और दूसरी, नहीं कोई कौन सा मनपसंद रिपोर्टर है? ये आप अब जाती हमला कर रही हैं कि रिपोर्टर्स पे भी कर रहे हैं मुझ पे, तो इसलिए इस बात को खत्म कर दे। अगर कोई सवाल आपका है तो आप करें, वरना लोगों का भी वक्त जाया ना करें, मेरा भी ना करें। मेरे मुंह में कोई खास अल्फाज हैं कि उसकी दूसरी बात, पहले मैं आपके इस तंजिया मजमून का जवाब भी तो दे दूं ना, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि आपने अपने वक्त से फायदा उठाते हुए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौका महल को जानते हुए आपने मुझ पर हमला किया या मुझ पर एतराज किया। पहली बात तो ये कि आज आप पहली बार आई हैं, हम इससे पहले चंद दिन पहले भी इसी कमरे में इन्हीं दो हजरात के साथ और आपके सारे साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आपको अपना टीवी भी आप नहीं देखती हैं बतौर सहाफी, तो मुझे बड़ा अफसोस है, आप अपना टीवी देख लें। मेरे बयानात 15 तारीख। एक सेकंड मेरी बात सुने। लड़ाई नहीं कर रहे ना, बात जवाब दे रहा हूं। लड़ाई तो फिर बाहर कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बात यह है कि आप 15 तारीख को यह सैलाब आया था, ठीक? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हर रोज मेरा इसके बारे में स्टेटमेंट भी आ रही है, बयान भी आ रहा है, ब्रीफिंग भी हो रही है। और जरूरी नहीं है कि मेरे मुंह से आप बात सुने, ये भी सरकार के एहलकार हैं, ये भी हमारी हुकूमत ही के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं। हमारे मिनिस्टरान, सेहत के मिनिस्टर मुजम्मिल असलम, वजीर आला साहब खुद पर्सनली बयानात देते रहे। आपको क्या चाहिए अब? क्या मेरे मुंह में कोई खास अल्फाज हैं कि उसके? दूसरी बात, जहां तक आपके राब्ते का था, नहीं आपने की होगी, आपका फोन मैंने नहीं अटेंड किया होगा, कई और लोगों के भी नहीं अटेंड किए होंगे, कि मैं भी इंसान हूं, मैं कोई टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूं। आपकी इत्तला के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार हुकूमत का जिम्मेदार हूं और हुकूमत की तमाम जितने भी इकदाम हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे सर पे, और मैं वो जरूर करूंगा। आवाम को आगाह करना मेरा काम है, मीडिया को इत्तला करना मेरा काम है, रिपोर्टर की हर बात का जवाब देना मेरा नहीं है काम, नंबर एक। और दूसरी, नहीं कोई कौन सा मनपसंद रिपोर्टर है? ये आप अब जाती हमला कर रही हैं कि रिपोर्टर्स पे भी कर रहे हैं मुझ पे, तो इसलिए इस बात को खत्म कर दे। अगर कोई सवाल आपका है तो आप करें, वरना लोगों का भी वक्त जाया ना करें, मेरा भी ना करें। जी थैंक यू। सर थोड़ा सा बताएं कि स्वात के बाद आपकी हिकमत अमली मतलब हुकूमत की काफी बेहतर रही, वो जरा भी फील्ड में रहे और बेहतरीन तरीके से इस मामला को टैकल किया। क्या कहेंगे, क्या पॉलिसी बनाई गई थी ताकि, क्योंकि इस चीज को अच्छे तरीके से हैंडल किया गया? थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कहाँ आप गए, जी मैं आपने दौरा किया और वहाँ आपने क्या देखा? थोड़ा सा अपने वो ख्यालात देखें। जिस वक्त ये हादसा हुआ, जो आपको पता है 15 तारीख को हुआ, रात को काफी लेट हुआ और सुबह इसकी इतलात आने लग गई और उसके बाद मीडिया ने उसको उठाया, हुकूमत ने भी फौरी तौर पर एक्शन लिया। सबसे पहले एक्शन लेने वाले तो ये मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, इन्हीं का महकमा था, इन्हीं की जिम्मेदारी भी बनती है, इनके पास वसाइल हैं, इन्हीं के पास जो कानूनी मैंडेट है वो इन्हीं का है। इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और वो सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। मैं इनकी क्या वजाहत करूं? जो चीज़ आपके सामने है, वजाहत तो उस बात की जाती है जो सामने ना हो या जो छुपी हुई हो। दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, वजारत इत्तलात का महकमा इत्तलात जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव रही है। तमाम रिपोर्ट्स हम लेते रहे हैं और हम फौरी तौर पर मीडिया, बल्कि एक दिन में 2 3 मरतबा हमने मीडिया के साथ रिपोर्ट शेयर की हैं, जो कि बाज़ औक़ात आपको पता है कि जब आपको एक रिपोर्ट मिलती है आप वो चलाते हैं, उसके बाद जब दूसरी आती है तो उसको फिर वो स्पेस नहीं मिलती है, वो पहली वाली गायब हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद हमने मुसलसल अपडेट, फिर उस दौरान आपको पता है कि वो एक और अंदोनाक हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसने और एक नई उसको डायमेंशन मिल गई, उस पर हम फिर रिपोर्टिंग करते रहे। अजीब सी बात यह, मैं आपको बताऊं, मुझे एक कॉल आई अपने एक सहाफी भाई की, तो मुझे कहता है हेलीकॉप्टर को गिरे हुए तकरीबन मेरे ख्याल में शायद जो खबर आई थी तकरीबन घंटा हुआ था। अभी हम लोग वहां उस मलबे तक भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि आपको पता है वहां पे दूर अफ्तादा इलाका था, पहाड़ थे, बादल थे, बारिश हो रही थी। मुझे कहते हैं कितने लोग मरे? मैंने कहा यार ठहरो, पहले से एविएशन वालों से हम पता करें कि कितने मुसाफिर सवार थे। फिर मुझे कहता है उनके नाम क्या थे। तो अब इस तरह की मालूमात तो यकीनन हमारे पास नहीं थी, और अगर कोई इस बात पे नाराज होता है कि हमने ये मालूमात वक्त पे नहीं दी तो बिल्कुल उसको हक है नाराज होने का, लेकिन हमें भी हक है ये बात करने का कि हमें नहीं पता था। लेकिन जहां तक अपडेटेड इंफॉर्मेशन जैसी मुतल्लिका महकमा हमें अपडेट करता था, और खास तौर पर ये 2 महकमे, हम इन्हीं की रिपोर्ट को आगे चलाते थे। उसकी वजह यह है ताकि कोऑर्डिनेशन रहे और गड़बड़ ना हो। जहां तक ताल्लुक है वज़रा का, वज़ीर आला साहब खुद आपको पता है डेर इस्माइल खान में थे, वो डेर इस्माइल खान से फौरन आए और पेशावर भी नहीं आए, सीधे बुनेर गए। बुनेर के बाद वो स्वात गए और उन्होंने जाकर मतलब खुद ही फिजिकली जाकर एक इशू का
وہاں پر خود دیکھا, لوگوں سے ملے اور وہیں پر ہی انہوں نے احکامات بھی دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا صحت کا محکمہ جو ڈاکٹروں کا تھا انہوں نے بھی جی کس نے میں نے میرے دورے کی کوئی تک نہیں بنتی کیونکہ میں وزیر اطلاعات ہوں. میں نے تو وہاں جا کر لوگوں کو کیچڑ سے نہیں نکالنا تھا, وہ تو جو متعلقہ کا محکمہ ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک میڈیا کوارڈینیشن کا تعلق ہے وہ میں سب کرتا رہا ہوں اور اس تمام میڈیا کوارڈینیشن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور آپ کی اسکرینیں اس کی بات کی گواہ. بلکہ میرے خیال میں 15 تاریخ کو محترمہ کا چینل ہے جیو, اس کا شہزاد اقبال اینکر ہے, اس نے باقاعدہ میرے بیان پر پروگرام بھی کیا ہے. انہوں نے میرا بیان پہلے چلایا اور اس کے بعد انہوں نے یہ 15 تاریخ کو تھا یا 16 تاریخ کو تھا میرے خیال میں ایک دن. تو یہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہی. یو منٹ ستاؤ کا کہنا یو سیکنڈ تو دوسرا جو عمران خان نے جو اسمبلی خیبر وفاقی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر کے نام کا اعلان کیا ہے اس پر بڑے رہتے ہیں پاکستان میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ اس کو نہیں کیونکہ جزائی کا تعلق پاکستان سے. دیکھیں ٹھیک ہے, یہ جو ہیلی کاپٹر کی تحقیقات جاری ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا بلیک باکس کافی دنوں بعد ملا تھا اور بلیک باکس ہی وہ واحد ٹیکنیکل ایک آلہ ہوتا ہے جس میں ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. تو اس کی وہ جو فورینزکس ہیں وہ جاری ہیں. جیسی اس کی رپورٹ سامنے آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایگزیکٹلی واقعہ کیا تھا. لیکن اتنا بظاہر ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے یا اندازہ ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پہاڑی علاقہ تھا وہاں پر وہ شاید پہاڑ سے ٹکرایا ہے یا اس کی وہ جو ہے گر گیا تھا اسی وجہ سے کہ کریش ہوا ہے اور کریش کی وجہ موسم کی خرابی میں پہاڑ سے ٹکرانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے وہ اس کے بعد کر لیں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ذرا وہ ایک سیاسی سوال ہے, ذرا موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. آپ کی اجازت سے سر میں ایک جو میری فاضل رپورٹر نے ایک سوال کیا اس کا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا. بالکل گلہ شکوہ کرنا میڈیا کا حق ہے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہم فرسٹ رسپونڈر تھے 1122 ریسکیو تو ہم سب سے پہلے پہنچتے تھے. تو جن لوگوں کو میں نے خود دیکھا کہ وہاں موجود تھے تو میرے جانے سے پہلے بیرسٹر گور صاحب بنیر میں موجود تھے. اسی طرح فخر جہاں صاحب وہاں موجود تھے. اسی طرح چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ نے خود دیکھا اور کوریج بھی کی, وہ بھی وہاں تشریف لائے. نیک محمد صاحب جو ہیں ہمارے وزیر, انہوں نے خود وزٹ کیے, سوات بھی گئے. اس کے علاوہ جو ہیں جی مالی خبر تھا. اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے جیل خانہ جات کے منسٹر ہیں وہ میرے ساتھ سوابی میں خود بیٹھے ہوئے تھے زمین پر. تو یہ تو کچھ لوگ نام ہیں جو میں نے خود دیکھے, کئی نام ایسے ہوں گے جو یقیناً گئے ہوں گے میں نے نہیں دیکھے. یہاں میں میڈیا کا بھی یہ بالکل تسلیم کروں گا, ان کا شکر ادا کروں گا کہ جہاں جہاں میں گیا تو وہاں میں نے میڈیا کی رپورٹر بھی دیکھے, آپ کے چینل کی رپورٹر بھی دیکھے اور بھی دیکھے. مگر میڈیا سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی اور غیر سیاسی جو افسران ہیں وہاں گئے تھے تو ان کو بھی تسلیم کریں. بہت بہت شکریہ.